गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी विषय के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समास के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये जो समास है ये सभी क्लासों के लिए जैसे 8, 9, 10 और अनेक परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। हिंदी के अंदर जो सबसे प्रमुख विषय है वो है समास। समास का विच्छेद क्या है, समास का अर्थ क्या है और समास की परिभाषा क्या है, समास का विलोम क्या है, आदि बातों को लेकर हम यहाँ पर आज आपको बताने वाले हैं। और इस समास जो बिंदु है, हिंदी का सबसे प्रमुख बिंदु जो समास है, उसको हम अध्ययन करेंगे। ध्यानपूर्वक देखें। आओ पढ़ते हैं हम समास। हाँ, तो हम पढ़ेंगे आज समास का सबसे पहले देखेंगे समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले है सम धन आस। सम धन आस, ये जो समास शब्द है, ये समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। समास शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले आएगा सम और दूसरा है आस। सम शब्द का जो अर्थ होता है, इस सम शब्द का जो अर्थ है वो है समीप, समीप या पास, समीप या पास, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नियर। और आस शब्द का अर्थ होगा बैठना, बैठना या बैठाना। ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है और ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो सम क्या है? इसमें समास शब्द में हम जानेंगे कि सम क्या है। सम एक उपसर्ग है। सम क्या है? ये एक उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग। सम क्या है? उपसर्ग है। और आस शब्द क्या है? एक धातु है। आस क्या है? एक धातु। आ धातु से मिलकर बना है समास। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना समास, सम प्लस आस, और जिसका अर्थ क्या हो गया? समीप बैठना। समास शब्द का अर्थ क्या होगा? समास का जो अर्थ है वो है संक्षेप करना या संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्तीकरण, ये इसका अर्थ होगा। तो वापिस देखेंगे। सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ होगा समीप, और अर्थ का जो आस का जो अर्थ होगा वो होगा बैठना। सम शब्द उपसर्ग है और आस क्या है? धातु है। समास शब्द का अर्थ क्या हुआ? समास शब्द का अर्थ हो गया संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण। आगे देखेंगे दोस्तों। समास शब्द का विलोम। समास अगर पूछ लिया जाए कि समास शब्द का विलोम क्या होता है, तो समास शब्द का जो विलोम है वो है व्यास। समास शब्द का विलोम क्या होगा? व्यास। और जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? वी धन आस। वी धन आस। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें संधि हो जाएगी यण संधि। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे, विद्यार्थी सभी देखेंगे यहाँ पर कि एक पिताजी ने, राम ने अपने बेटे से कहा कि जाओ हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री ले आओ। इतनी बात सुनकर कि बेटा हवन के लिए सामग्री लाता है और ला करके फिर अपने पापा के पास आता है और अपने पिताजी से
आकर कहता है कि लो, तो उसके पिताजी कहते हैं कि ले आए हवन सामग्री। तो दोबारा उसके पिताजी क्या बोलते हैं? हवन सामग्री। तो सभी ध्यान से देखेंगे विद्यार्थी, पहले उसके पिताजी ने क्या कहा था कि हवन के लिए सामग्री लाना, हवन के लिए सामग्री लाना, और बाद में जब वो आया और आने के बाद उन्होंने कहा अपने बेटे से कि हवन सामग्री ले आए। तो देखो दोस्त, यहाँ पर देखो हमने इसमें से कौन सी चीज हटा दी? इसमें हमने सिर्फ दो शब्दों को लिया, दो पदों को लिया। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हवन और दूसरा सामग्री, और हमने हटा क्या दिया? यहाँ से के लिए शब्द को हटा दिया। किस शब्द को हटा दिया हमने? के लिए शब्द को हटा दिया। तो देखो, ये जो के लिए शब्द क्या है? ये के लिए जो शब्द है यहाँ पर, ये के लिए शब्द है एक अव्यय शब्द है। क्या है ये? अव्यय शब्द। इसको हम अव्यय शब्द न कह करके, जैसे आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, आदि, ये सब के लिए शब्द है ना, के लिए। तो ये कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। और साथ में देखो, ये एक योजक दो पदों को जोड़ रहा है, और दो पदों को जोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो योजक, तो हम कह सकते हैं समास की परिभाषा, इसी से हम समास की परिभाषा लेंगे। क्या लेंगे? समास की जो परिभाषा होगी वो ये होगी, परिभाषा। समास की परिभाषा क्या होगी कि दो पदों के मध्य, दो पदों के मध्य, एक तो पद हो गया हवन और दूसरा पद हो गया सामग्री। तो दो पदों के मध्य आए हुए अव्यय, कारक चिन्ह, अव्यय, कारक चिन्ह और योजक चिन्हों को हटा करके जो पद की प्रक्रिया की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम समास कहते हैं। पद जो बनाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि कहेंगे हम कि दो पदों के मध्य, दो पदों के मध्य, दो पदों के मध्य प्रयुक्त हुए दो पदों के मध्य, दो पद कौन कौन से? हवन और सामग्री। तो दो पदों के मध्य प्रयुक्त हुए अव्यय, कारक चिन्ह, व योजक चिन्हों को हटाकर, योजक चिन्ह को हटाकर पद की प्रक्रिया करते हैं, पद की प्रक्रिया करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? समास। उसे समास कहते हैं। हाँ, तो दो पदों के मध्य प्रयुक्त हुए अव्यय, कारक चिन्ह व योजक चिन्हों को हटाकर पद प्रक्रिया करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो देखेंगे सभी विद्यार्थी, किन किन चीजों को हटाकर? अव्यय, कारक चिन्ह व योजक चिन्हों को हटा करके, क्या करके? हटा कर हम क्या करते हैं? एक प्रक्रिया बनाते हैं, और उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जो ये प्रक्रिया जो बनती है, इस प्रक्रिया को के द्वारा, यानी हटा करके जो प्रक्रिया करती है, इस प्रक्रिया के द्वारा एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे ये शब्द का निर्माण हुआ हवन सामग्री, इस हवन सामग्री ये क्या हो गया? एक समस्त पद। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे, समस्त पद। तो समास की दो रूप हो गए, कौन कौन से? एक तो इसमें हम समास को देखने से पहले हम इसके दो रूप करेंगे। सबसे पहले समास विग्रह, समास विग्रह, और समास समस्त पद, जिसका दूसरा नाम है सामासिक पद। जिसका दूसरा नाम क्या है? इसको दूसरा नाम है सामासिक पद, सामासिक पद,
सामासिक समस्त पद को हम सामासिक पद भी कहते हैं। तो समस्त पद तो हुआ हवन सामग्री, और हवन के लिए सामग्री, ये क्या होगा? समास विग्रह है। ये क्या होगा? समास विग्रह है। समास विग्रह दो प्रकार का होता है। समास विग्रह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होगा लौकिक, लौकिक, और दूसरा होगा अलौकिक, अलौकिक। इस तरह से हमने जो भी पढ़ा इसको वापस एक बार फिर से देखेंगे। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम शब्द का अर्थ होता है समीप, और आस शब्द का अर्थ होता है बैठना। सम एक उपसर्ग शब्द है और आस एक धातु है। समास का जो अर्थ होगा वो होगा संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण। समास शब्द का जो विलोम है वो होगा व्यास। व्यास शब्द का विच्छेद करते हैं संधि विच्छेद, तो वी धन आस, और इसमें यन संधि होगी। जैसे मैंने यहाँ पर दिया कि हवन के लिए सामग्री, तो ये हो गया समास विग्रह। और हवन, क्योंकि हमने इसमें से क्या हटा दिया था? के लिए हटा देने के बाद दो पदों के मध्य हवन और सामग्री, ये दो पद हैं, इन दोनों पदों को के मध्य जो संयोग हुआ है उसको हमने क्या कहा? समस्त पद कहा है। देखेंगे सभी यहाँ पर। तो क्योंकि इन दोनों शब्दों को हमने क्या कर दिया? पास बैठाना। इसका अर्थ क्या हुआ? समीप बैठाना, यानी पास में बैठाना। तो हमने हवन और सामग्री को पास पास में बिठा दिया है। इन दोनों को देखो, यहाँ पर हमने लिखा हवन सामग्री, हमने क्या हटा दिया बीच में से? कारक चिन्ह, अव्यय या योजक चिन्ह। इन चीजों को हम हटा देते हैं और तब जाकर के क्या बनता है? एक समस्त पद बनता है। और इस तरह से लिखना क्या कहलाएगा? हवन के लिए सामग्री, ये कहलाएगा समास विग्रह। तो आइए सभी हम इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम सभी अपनी नोट्स बुक लेंगे और उसमें जो मैं लिखा रहा हूँ उनकी अर्थ, परिभाषा, विच्छेद, उनको विस्तार पूर्वक लिखेंगे।